आधी हकीकत आधा फसाना। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। मध्य प्रदेश में महाबली हनुमान का एक बड़ा दरबार है, जहां ये चौपाई जैसे रोज हकीकत बनकर सामने आती है। कहते हैं उस दरबार में महाबली हनुमान भगवान नहीं बल्कि एक डॉक्टर के रूप में विराजमान है। डॉक्टर भी हड्डियों के, यानी ऑर्थोपेडिक। उस मंदिर में रोज सैकड़ों की भीड़ जुटती है। कोई बैसाखी का सहारा लेकर आता है, कोई स्ट्रेचर पर आता है। मंदिर में महाबली हनुमान की कोई जड़ी बूटी दी जाती है और हजारों लोगों के सामने ही बैसाखी पर आता इंसान अपने पैरों पर चलकर जाता है। आखिर किसी मंदिर में लोगों की हड्डियां कैसे जुड़ सकती हैं? आखिर महाबली की किसी चमत्कारी बूटी से लोगों का इलाज कैसे हो सकता है? चलिए चलकर देखते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। करीब 70 साल के एक बुजुर्ग जय राम जय जय, जिनके बाएं पैर में फ्रैक्चर है, बाकायदा प्लास्टर चढ़ा है। जय जय राम। वॉकर के बिना एक कदम भी चलना मुश्किल है। नाम का जाप किया, और 3 घंटे में ही हालत कुछ ऐसी हो गई। लड़खड़ाते कदम अब रफ्तार के साथ बढ़ने लगे। अब न वॉकर की जरूरत थी न सहारे की। बताइए, जब आप आए थे तब भी मैंने आपको देखा था, आप इसके सहारे चलते हुए आए थे। हाँ। और अब दवाई खाने के बाद आप इसको क्यों नहीं, ऐसे क्यों जा रहे हैं? अब इसमें कुछ आराम सा महसूस तो हुआ है। अच्छा। हाँ। दवाई खाते ही? हाँ। अच्छा। और जो थोड़ा बहुत दर्द था वो भी नहीं। ऐसे एक नहीं हजारों मिलेंगे जो कराहते हुए आते हैं और महाबली की महिमा से हंसते मुस्कुराते जाते हैं। एक और तस्वीर देखिए, जिस हाथ में फ्रैक्चर है, मरीज उसी हाथ से वजन उठा रहा है। बोलो जय श्री राम, जोर से बोलना। जय श्री राम। सीधे करना चाहिए था ना, अरे ऐसा। ये सब कुछ उस दावे को साबित करने के लिए होता है कि बजरंग बली की लीला से अब शरीर की हड्डियां जुड़ चुकी हैं। आखिर क्या होता है उस मंदिर में? आखिर ऐसा क्या है उस बूटी में कि इंसान की हड्डियां दोबारा जुड़ जाती हैं? अगर करिश्मा सिर्फ उस बूटी में है, तो वो दवा किसी दूसरी जगह पर असर क्यों नहीं दिखाती? आखिर क्यों तमाम डॉक्टर भी नमस्कार करते हैं उस चमत्कार को जो महाबली के इस दरबार में रोज होता है? इन सवालों का जवाब जानने के लिए तस्वीरों को थोड़ा रिवाइंड करते हैं और इस कहानी को शुरुआत से देखते हैं। हमें जानकारी मिली थी देश में महाबली हनुमान के एक नए रूप की, जिसे इलाके के लोग ऑर्थोपेडिक हनुमान कहते हैं। जिसकी तलाश में हमें जाना था मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर कटनी,
जहां से कुछ दूरी पर है एक छोटा सा कस्बा मुहास। जिस तरह से पानी के बहाव को, इन परिंदों के परवास को किसी बाउंड्री, किसी सीमा में नहीं बांधा जा सकता, उसी तरह से इंसान के विश्वास, उसकी आस्था को भी किसी सीमा में नहीं बांधा जा सकता। नमस्कार, मेरा नाम सुहेल है और आज हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश के पन्ना में। पन्ना वैसे तो मशहूर है अपने डायमंड्स के लिए, अपने टाइगर्स के लिए, लेकिन हम यहाँ पर आए हैं दुनिया के सबसे कामयाब डॉक्टर की तलाश में। जी हाँ, आपने हनुमान के कई नाम सुने होंगे, पवन पुत्र, बजरंगबली, लेकिन कभी ऑर्थोपेडिक हनुमान के बारे में सुना है? यानी वो हनुमान जो किसी भी टूटी हड्डी को जोड़ सकते हैं। नहीं सुना? आइए हम आपको दिखाते हैं। कटनी आकर पता चला कि हम जिस मंजिल का रास्ता तलाश रहे हैं उसे यहाँ पहचान की कोई जरूरत ही नहीं। हनुमान के उस चमत्कारी दरबार को लोग मंदिर नहीं बल्कि डॉक्टर साहब का दवाखाना कहते हैं। अरे नमस्कार सर। अरे सर ये बताइए, मुहास के लिए रास्ता यहीं से है? हाँ भाई, सब आगे से है क्या? कोई किसी को फ्रैक्चर हो गया क्या? नहीं, फ्रैक्चर नहीं, हम लोग दिल्ली से हैं, थोड़ा सा स्टोरी बनाना चाह रहे थे मुहास का ना। अच्छा, तो वहाँ आपको डॉक्टर साहब पास जाना है मुहास में। डॉक्टर साहब जी, हनुमान जी वहाँ के डॉक्टर हैं। यदि किसी का कोई फ्रैक्चर हो जाता है तो हमारे यहाँ 10-20 जिले से जो भी लोग हैं वहाँ पे, चाहे वो कितने का भी ऑपरेशन हो जाए, कहीं से भी आदमी दिखाया, लेकिन मुहास जरूर जाता है दवाई खाने के लिए। अच्छा। और वहाँ के बाद आदमी अपने आप में दुरुस्त हो जाता है। और डॉक्टर कहते हैं आप लोग? अरे जगत पिता भी हो, वो तो वहाँ तो डॉक्टर भी है। हम लोग तो 10-5 जिले के लोग यहाँ से निकलते रहते हैं। लोगों ने बताया कि हनुमान का वो धाम कोई छोटा मोटा मंदिर नहीं है। जितनी भीड़ आसपास के कई जिलों के सरकारी अस्पतालों में नहीं दिखती, उससे ज्यादा भीड़ महाबली के उस दरबार में मिलेगी, खासतौर पर मंगलवार और शनिवार के दिन। मंगल शनिवार तो भाई साहब आप वहाँ खड़े नहीं हो पाएंगे, इतनी भीड़ रहेगी। बस स्टैंड में यदि आप चाहें कि आपको किसी बस में सीट मिल जाए, 10 बजे तक सीट मुमकिन नहीं। किस्मत अच्छी थी क्योंकि हम भी शनिवार के दिन ही उस दरबार में पहुंचने वाले थे। कुछ देर सफर के बाद हम हनुमान मंदिर तक पहुंच गए। मंदिर के गलियारे में कदम रखते ही राम नाम का जाप सुनाई देने लगा। भीतर आए तो जैसे मेला सा लगा था। सैकड़ों की भीड़ जुटी थी। किसी के पैर में तकलीफ थी, किसी के हाथ में शिकायत थी, कोई बैसाखी लेकर आया था तो कोई दूसरों के कंधे का सहारा लेकर। मरीजों को बजरंगबली की एक अद्भुत प्रतिमा के सामने बैठा दिया गया। बताया गया यहां डॉक्टर खुद महाबली हनुमान है और माइक के सहारे लोगों को निर्देश देते ये बाबा सिर्फ एक जरिया हैं, जिनके हाथों से एक चमत्कारी बूटी मिलते ही एक अजीब सा करिश्मा होगा और यहाँ मौजूद हर इंसान अपने पैरों पर चलकर मंदिर से वापस जाएगा। तो मुहास के बारे में हम जितनी भी बातें सुन रहे थे वो सुनी सुनाई बातें लग रही थी, लग रहा था कि ऐसा होगा या नहीं, लेकिन अभी हम यहाँ मंदिर में पहुँचे हैं और जिस तरह का एक डॉक्टर का वेटिंग रूम होता है, बिल्कुल वही नज़ारा है। सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद हैं, किसी के हाथ पे प्लास्टर है, किसी के पाँव पे प्लास्टर है, हर तरह की बीमारी से ग्रसित लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं और ख़ासतौर से फ्रैक्चर वाला मामला चारों तरफ है, लोग हैं यहाँ पर और बिल्कुल डॉक्टर के वेटिंग रूम की तरह है। वहाँ पर सामने पंडित जी बैठे हुए हैं जो बता रहे हैं कि क्या करना है, कैसे करना है और यहाँ पर क्या क्या होता है, यही देखने के लिए हम आए हैं। और आइए देखते हैं कि यहाँ पर आखिर होता क्या है। मरीजों को चमत्कारी बूटी खिलाने की प्रक्रिया बस शुरू होने वाली थी, लेकिन उससे पहले मंदिर के पुजारी ने लोगों को कुछ निर्देश देने शुरू किए।
बताया गया कि ये निर्देश खुद महाबली हनुमान के कहने पर दिए जा रहे हैं। हनुमान जी का कहना मानोगे नहीं मानोगे? भगवान का कहना है कि सबको हाथ जोड़ के आंख बंद करो। राम कहने वाले को 100% राम और दवा खाने वाले को 0। राम कहने वाले ठीक हुए, दवा खाने वाले अब तक कोई ठीक नहीं हुआ। श्री नंदन जय हनुमान, गौरती अंजनी नंदन जय हनुमान, जय श्री राम बोलो। मंदिर के पुजारी का दावा है कि यहाँ मिलने वाली दवा तभी असर दिखाएगी जब लोग राम नाम का जाप करेंगे। जाप के सुर थमेंगे तो दवा का असर भी खत्म हो जाएगा। ओम राम 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 राम, ओम राम 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 राम, ओम राम 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 राम, ओम राम 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 राम, ओम राम राम। कुछ देर तक यहाँ मौजूद सैकड़ों लोग राम का जाप करते रहे और फिर उन्हें दवा खिलाने के लिए एक दूसरे गलियारे में ले जाया गया। मंदिर के गलियारे में सैकड़ों मरीजों को एक लाइन में बिठाया जाने लगा। तो हर सिस्टमैटिक चीज़ की तरह इस मंदिर में लोगों को बिठाने का भी एक तरीका है। एक स्पेसिफिक तरीके के जरिए लोगों को बैठना होता है, पालथी मार के नहीं बैठना होता, पैरों पर बैठना होता है और तभी उस दवाई का असर होता है। महाबली हनुमान की उस बूटी को खाने से पहले लोगों को एक खास तरीके से बैठाया जाता है और उस बूटी से जुड़े कुछ निर्देश दिए जाते हैं। जैसे पान खाया जाता है, एकदम से नहीं गुटक जाना और राम बंद नहीं कर देना, और राम बंद हो गए तो आराम भी बंद हो गया। राम 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 और राम 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 और राम 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 राम। कुछ देर तक राम नाम के जाप के बाद मरीजों को बूटी खिलाने का सिलसिला शुरू। दवाई जो यहाँ पर दी जाती है इस मंदिर में, ये इस तरह की बॉल्स होती हैं और ये दोनों के लिए, मतलब इंसानों के लिए भी दी जाती हैं और यही गाय भैंस में जिनकी हड्डियाँ टूट जाती हैं उनको भी दी जाती हैं। और कहा जाता है कि इसको चबाना नहीं है, इसको मुंह में रखना है, पान की तरह। जैसे आप पान को खाते हैं उसी तरह घुलती रहे। और ये अलग अलग साइज़ की इसी तरह की गोलियाँ बनाई जाती हैं और सबके मुँह में ये गोलियाँ रख दी जाती हैं। और यही वो चमत्कारी दवाई है जो हर टूटी हड्डी को जोड़ देती है, जिससे हर टूटी हुई हड्डी जुड़ जाती है। और इसी दवाई को पाने के लिए, इसी बूटी को पाने के लिए कई ज़िलों के लोग यहाँ पर आते हैं और इस दवाई को अपने मुंह में रखकर बैठते हैं। आप देखिए यहाँ पर सभी लोग अब इस वक्त बैठे हुए हैं, सबको दवाई दे दी गई है और सब लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, उस दवाई को धीमे धीमे अपने मुंह में रखा हुआ है, चबा रहे हैं। और उम्मीद यही है कि किसी भी तरह से उनकी सारी परेशानी दूर हो जाएगी, उनकी टूटी हुई हड्डियाँ जुड़ जाएंगी और हनुमान ये चमत्कार करके दिखाएंगे। बताया गया कि दवा खाने के बाद मरीजों को कुछ देर इंतजार करना होगा, जिसके बाद मंदिर के पुजारी इस बात का प्रमाण देंगे कि लोगों की हड्डियां अब जुड़ने लगी हैं। दवा बांटने के बाद मंदिर के पुजारी ने लोगों को एक अजीब सा निर्देश दिया। लोगों से कहा गया कि वो उसी पैर पर जोर डालकर चलें जिसकी हड्डियों में फ्रैक्चर है, यानी कुछ ऐसा निर्देश जिसकी मेडिकल साइंस कतई इजाजत नहीं देता। जिन लोगों के पांव टूटे या पांव में दर्द है, उसी पांव में पूरा वजन रख के चलना पड़ेगा। जो हड्डियां टूटी थी जोड़ के, उसमें कोई शंका नहीं करना। थोड़ी देर इंतजार के बाद हम वाकई दंग रह गए। इस भीड़ में बहुत से मरीज थे जिन पर हमारी निगाहें शुरुआत से टिकी थी। इन्हीं में एक थे हरिराम साहू,
जो अपनी बैसाखी को किनारे रखकर महाबली हनुमान के दर्शन कर रहे थे। बाएं पैर में प्लास्टर बंधा था, लेकिन उनकी चाल पहले से बदली हुई थी। एक घंटे पहले जब हरिराम साहू मंदिर में आए थे तो उनकी हालत कुछ ऐसी थी। वो एक वॉकर के सहारे चल रहे थे, लेकिन मंदिर में महाबली की बूटी खाने के बाद उन्हें जैसे वॉकर की जरूरत ही नहीं थी। वो उसी पैर पर जोर देकर चल रहे थे जिसमें फ्रैक्चर हुआ है। मुझे ये बताइए, जब आप आए थे तब भी मैंने आपको देखा था, आप इसके सहारे चलते हुए आए थे। हाँ। और अब दवाई खाने के बाद आप इसका क्यों नहीं, ऐसे क्यों जा रहे हैं? अब इसमें कुछ आराम सा महसूस तो हुआ है। अच्छा। हाँ। दवाई खाते ही? हाँ। अच्छा। और जो थोड़ा बहुत दर्द था वो भी नहीं है। नहीं है। हाँ। तो ये अभी घंटे भर पहले हमारे सामने ही आए थे और इस वॉकर को पकड़कर चल रहे थे, और अभी दवाई खाने के बाद कह रहे हैं कि दर्द ठीक हो गया है और वॉकर की भी ज़रूरत नहीं है, खुद ही चल रहे हैं। लेकिन आपको डर नहीं लग रहा? डॉक्टर ने तो कहा होगा कि वॉकर से ही चलना। नहीं, डॉक्टर ने तो नहीं बोला, ये तो उन्हें चलने के लिए मना ही किया था। मना ही किया था? हाँ। अच्छा। कि आप इस पर वजन लेके नहीं चलेंगे। ऐसे एक नहीं तमाम लोग थे जो घंटे भर में ही अपना दर्द भूल चुके थे। तो हनुमान को संकट मोचक हनुमान कहा जाता है। संकट मोचक हनुमान यानी हर परेशानी से छुटकारा दिलवाने वाले हनुमान। और रामायण अगर आपने पढ़ी होगी तो आपको पता ही होगा कि लक्ष्मण जब मूर्छित हो गए थे तो संजीवनी बूटी की जरूरत पड़ी थी, और वो संजीवनी बूटी लेकर आए थे हनुमान। तो यानी हनुमान का बूटी से पुराना कनेक्शन है, और इस मंदिर में वो कनेक्शन और भी ज्यादा गहरा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसी बूटी मिलती है जो जिस्म की किसी भी टूटी हड्डी को जोड़ सकती है। अब वो इस बूटी का कमाल है या जिस तरह से ये राम नाम जपा जाता है उसका कमाल है, ये तो पता नहीं, लेकिन हकीकत यही है कि यहाँ पर हजारों लोग आते हैं, राम का नाम लेते हैं, वो बूटी खाते हैं और हनुमान से ये आस्था रखते हैं कि उनकी जिस्म की हड्डी को वो जोड़ देंगे। कुछ ही देर बाद मंदिर में इलाज पूरा होने का प्रमाण दिया जाने लगा। मरीजों को एक बार फिर कतार में बिठा दिया गया और कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आईं जिन्हें देखकर बदन में सिहरन सी दौड़ गई। जिनके हाथ टूटे रहे या हाथ में दर्द रहा, गले से निकाल लो, गले से निकाल के नीचे का हाथ कर लो। हम देखकर हैरत में पड़ गए कि जिन लोगों के हाथ में फ्रैक्चर था उन लोगों को हाथ नीचे रखने के निर्देश दिए जा रहे थे। कुछ ही देर में पुजारी ने मरीजों को एक एक करके बुलाना शुरू किया और लोगों को उसी हाथ से बाल्टी उठाने को कहा गया जिस पर फ्रैक्चर हुआ था। बोलो जय श्री राम, जोर से बोलना। जय श्री राम। सीधे करना चाहिए ना, अरे ऐसा। एक के बाद एक लोग आते रहे और पानी से भरी उस बाल्टी को उठाते रहे। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। हिला दो। मेडिकल साइंस के मुताबिक ऐसा करना किसी मरीज के लिए घातक हो सकता है, लेकिन इस मंदिर में पुजारी के इलाज का यही तरीका था। हाथ टूटा हुआ है? हाँ। और फिर वजन उठा लिया? जी हाँ। कोई तकलीफ? अभी कुछ नहीं हुआ, पहली बार आए। और कोई दर्द नहीं हुआ अभी? अभी कोई दर्द नहीं है जी। तो पंडित जी ये होता कैसे है? मतलब अभी टूटा हुआ हाथ लेकर आए हैं, उनके गर्दन में पड़ा हुआ है, पूरा हाथ का ऑपरेशन हुआ है, वो फ्रैक्चर। अब ये तो समझ नहीं भैया। एंड ट्रॉमा हॉस्पिटल है, ये इलाज करवा रही हैं यहाँ से, तो ये कैसे हुआ? इस समझ के बाहर है। हनुमान जी की लीला है ना, ये मामूली बात नहीं है, ये सब समझ के बाहर। सब चमत्कार है, ये सब हनुमान जी का चमत्कार है। अच्छा। ये कलयुग में इनका प्रताप है। हाँ, अभी आप लोगों को तो और देखने को नहीं मिला। जो दवा नहीं खाया वो ठीक हो गया। ये मतलब टूटा हुआ हाथ है, हाथ में पूरा हाँ। ऑपरेशन हुआ है। डॉक्टर ने मना किया था आपको वजन उठाने के लिए? जी हाँ, मना किया था उनने। क्या कहा था? कह रहे थे ज्यादा वजन नहीं उठाना और हाथ को सीधा नहीं करना आप। और आप? आज हम पहली बार हमको मालूम पड़ा तो हम भगवान के दरबार में आए हैं
अब बाल्टी उठा ली जी हाँ, बाल्टी उठाई हमने। कोई तकलीफ नहीं हुई। हर तस्वीर को देखकर हमारी रूह कांप जाती, लेकिन लोग हंसते मुस्कुराते पुजारी का हुक्म मान रहे थे। माता जी, प्लास्टर बंधा हुआ है आपके, कैसे हो गया? फ्रैक्चर हो गया था? हाँ, फ्रैक्चर हो गया। कहाँ पे? ये यहाँ पर हो गया था। कलाई में? हाँ। अच्छा, तो डॉक्टर ने क्या बताया था? बताया था कि पट्टो चढ़ेगो के। पट्टो तो चढ़ो है। वो जो कच्चो चढ़ाए तो पक्का की गई थी। अच्छा, फिर हमने आ गया, यहाँ आ गए, वहाँ नहीं गए फिर? हाँ। पक्का प्लास्टर नहीं चढ़वाया? फिर नहीं आया। कितने दिन हुए अभी? 3-4 दिन हो गया। अच्छा, तो अभी जब आपने उठाया दर्द हुआ? हाँ, हो गया पर कम हो गया। कम हुआ? हाँ, दर्द तो नहीं हो गया। अच्छा, पहला तो हाल तो भी नहीं था, पहले हिल नहीं रहा था। हाँ, नहीं हिल रही। और आपने प्लास्टर कुछ नहीं चढ़वाया और यहाँ पे दवाई खाई बस? हाँ, या दवाई खाई और ये बाल्टी उठाई और सही हो गया? प्लास्टर नहीं करवाया? नहीं हुआ। कितने दिन हुए आपको? काफी कल है तो। कल टूटा है हाथ? और आप यहाँ आ गई और फिर ये बाल्टी उठा लिया आपने? ये कपड़ा, हाँ, बाल्टी उठा ला। दर्द नहीं हुआ? नहीं हुआ, बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ? तो आपने डॉक्टर को नहीं दिखाया? ये नहीं दिखाया। बस यहाँ आ गए सीधा हनुमान जी के पास? नहीं, हाँ, सीधे यहाँ कल 9 बजे के टूटा। कल 9 बजे टूटा था? अरे ये तो मतलब सामने है, मतलब कि कल 9 बजे टूटा है और आज ये यहाँ पर जी समझ के बाहर है। जितनी भी चीजें हो रही हैं यहाँ कोई समझ नहीं पा। थोड़ी बहुत अपन को समझ में आया है कि भगवान के नाम का प्रताप है। इन्हें 2 घंटा कीर्तन किया है, जब आए हैं और अभी दवा खिला गई है। तो अभी कितने दिन में ठीक हो जाएंगे? 4 दिन में ठीक हो जाएगा। 4 दिन में ठीक हो जाएंगे? आपको लगता है ठीक हो जाएंगे आप 4-5 दिन में? हाँ। अच्छा, अब विश्वास न होता तो यहाँ आता कैसे? यहाँ आती कैसे? सबसे बड़ी हैरानी उन लोगों को देखकर हुई जिन्हें डॉक्टर ने पक्का प्लास्टर बांधा हुआ था, जिन्हें हाथ न हिलाने की हिदायत दी गई थी। कच्चा है प्लास्टर? पक्का है सर। अच्छा, फिर दर्द हो रहा था अभी, मतलब थोड़ी देर पहले दर्द था, अभी दर्द नहीं। दवाई खाने के बाद? हाँ। दर्द नहीं है? बहुत ही कम है मतलब। अच्छा, एकदम मतलब। तो डॉक्टर ने तो हाथ ऐसे रखने हाँ। को, स्लिंग में रखने को कहा होगा ना? बोला ना, मैं डाली हूँ। हाँ। अच्छा, लेकिन बहुत देर से निकाल के रखा हूँ मैं। कोई दर्द नहीं है? और वजन उठाने को तो बिल्कुल मना किया होगा? हाँ। यहाँ आपने वजन उठा लिया लेकिन दर्द नहीं है? नहीं है दर्द। तो डॉक्टर से ज़्यादा भरोसा? मैं यहाँ 3री बार आया। ये खेल यहीं खत्म नहीं हुआ। मंदिर के पुजारी ने उन मरीजों को जमीन पर पैर पटकने के निर्देश दिए जिनके पांव में फ्रैक्चर था। जिन लोगों के जो दवा खाए हुए हैं, जिन लोगों के पांव टूटे रहे, फ्रैक्चर रहे या दर्द रहा, ये अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के पांव पटको। जमीन पर पैरों की हर धमक हमारे सीने पर बिजली से कम नहीं थी। हम अब भी हैरान थे कि जिन लोगों को अस्पताल के बिस्तर पर होना चाहिए वो इस मंदिर में क्यों खड़े हैं। लेकिन मंदिर के पुजारी का दावा और लोगों की आस्था हमें बार बार चुनौती दे रही थी। अब आप लोग एक बात बोलो, सबको आराम मिला कि नहीं मिला? अरे बोलो कि नहीं मिला? बोलो कि नहीं मिला? झूठ तो नहीं बोल रहे हो? बोल दो वीर बजरंगबली की जय। इस बातचीत के जरिए मंदिर के पुजारी ये प्रमाण देना चाहते थे कि महाबली की शरण में आए हर फरियादी का दर्द दूर हो चुका है। ये तस्वीरें हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा सवाल थी। अगर सारा करिश्मा उस चमत्कारी बूटी में है तो ये बूटी सिर्फ इसी मंदिर में क्यों मिलती है? क्योंकि अब तक उस बूटी को दुनिया के सामने नहीं लाया गया। लेकिन पता चला कि ये बूटी तभी असर करेगी जब मंदिर के मुख्य पुजारी उसे अपने हाथों से मरीज को खिलाएंगे। यहाँ की दवाई कुछ दिल्ली के वैज्ञानिक लोग भी लेके गए, उन्होंने इसका रिसर्च किया तो उन्होंने बताया कि इस दवाई में तो कुछ नहीं है, लेकिन ये हनुमान जी की कृपा से है जो हड्डी जुड़ जाती है। गाँव के लोग भी जानते हैं और कई लोग, सारे लोग जानते हैं इस दवा को, लेकिन असर जो करती है वो पंडित जी के हाथ से करती है। मंदिर में जो कुछ देखना था हम देख चुके थे। बारी अब पड़ताल की थी।
उस सच को तलाशने की थी जिसे आम इंसान नहीं देख पाता। हम इस दावे को इतनी आसानी से कैसे मान लें कि किसी मंदिर में महाबली हनुमान की चमत्कारी जड़ी बूटी खाओ, कुछ देर तक राम नाम का जाप करो तो फ्रैक्चर यानी टूटी हुई हड्डियां जुड़ जाती हैं। यह सच है कि हमें इस मंदिर में ऐसे तमाम लोग मिले जो कुछ देर पहले तक बैसाखी के सहारे चल रहे थे और कुछ घंटे बाद ही अपने पैरों पर खड़े दिखाई दिए। इतना ही नहीं, जिन लोगों के हाथ में फ्रैक्चर था वो भगवान के सामने 15 से 20 किलो का भार भी उठा रहे थे। तमाम दावों के बाद भी हमें भरोसा नहीं हुआ। सोचा क्यों ना उन लोगों की मेडिकल जांच कराई जाए, क्यों ना उन डॉक्टरों से मुलाकात की जाए जो मेडिकल साइंस के सहारे लोगों का इलाज करते हैं। लेकिन जब हमने जांच करवाई तो नतीजा और भी चौंका देने वाला निकला। महाबली हनुमान के दरबार में हमने जो कुछ भी देखा, क्या वही सच है या फिर असली सच हम देख ही नहीं पाए? हमें बताया गया कि इस मंदिर में होने वाले इलाज की इतनी मान्यता है कि आसपास के कई जिलों के डॉक्टर भी कुछ मरीजों को महाबली हनुमान के पास रेफर कर देते हैं। सोचा इस बात की सच्चाई भक्तों से नहीं बल्कि खुद डॉक्टरों से पता की जाए, इसलिए हम शहर की ओर रवाना हुए। इसलिए हम आसपास के सबसे बड़े जिले जबलपुर की ओर रवाना हुए। फैसला किया कि हम किसी ऐसे मरीज की रिपोर्ट देखेंगे जो हनुमान के मंदिर से इलाज करवाकर लौटा हो। हमारी मंजिल थी जबलपुर के सबसे बड़े ऑर्थोपीडिक स्पेशलिस्ट डॉक्टर जामदार। तो मध्य प्रदेश के इस पूरे इलाके में जब भी हड्डी टूटती है तो दो डॉक्टर्स का जिक्र हमेशा होता है। एक डॉक्टर हनुमान मुहास वाले, जिनकी महिमा, जिनकी लीला आप देख चुके हैं, और दूसरे हैं डॉक्टर जामदार। हम इस वक्त जबलपुर में मौजूद हैं और डॉक्टर जामदार की क्लिनिक मेरे पीछे है। मुहास में हमने बहुत सारे पेशेंट से बात की, आपने भी देखा, बार बार जिक्र हुआ डॉक्टर जामदार का। कुछ लोग ऐसे भी थे, कुछ पेशेंट्स ऐसे भी थे जिनका ये कहना था कि खुद डॉक्टर जामदार ने उनका प्लास्टर चढ़ाने के बाद, उनका ऑपरेशन करने के बाद उनसे कहा कि हम जो कर सकते थे वो कर लिया, अब आप डॉक्टर हनुमान, ऑर्थो हनुमान मुहास के उस मंदिर में चले जाइए, वो बूटी खाइए और देखिए कि फिर क्या असर होता है। तो हम डॉक्टर जामदार से मिलकर उनके से जानना चाहते हैं कि आखिर उनका क्या ख्याल है मुहास को लेकर, मुहास के इस चमत्कार को लेकर। आइए। डॉक्टर जामदार उन लोगों में हैं जिन्होंने मुहास के मंदिर में इलाज करवाने वाले तमाम लोगों की दोनों मेडिकल रिपोर्ट्स देखी हैं, यानी मंदिर में इलाज से पहले और इलाज के बाद की भी। मतलब उस मंदिर में होने वाले इलाज का सच डॉक्टर जामदार से बेहतर कोई नहीं जानता। लेकिन बातचीत शुरू हुई तो पता चला कि डॉक्टर जामदार भी उस मंदिर को किसी चमत्कार से कम नहीं मानते। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले मुझे बताइए, डू यू बिलीव इन मिरेकल्स? क्या आप चमत्कार में विश्वास करते हैं? मैं प्रत्यक्ष तो वहाँ गया नहीं हूँ, बट आई हैव हर्ड अबाउट द मिरेकल्स दैट टेक प्लेस देयर फॉर द लास्ट 30 years। जब मैंने प्रैक्टिस यहाँ पर शुरू की थी जबलपुर में, तो दैट वाज 33 years ago। तो बहुत सारे पेशेंट्स मेरे को ऐसे देखने मिलते थे जो यहाँ पर पहले आते थे, मेरे से एक्सरे करवाते थे, प्लास्टर लगवाते थे, उसके बाद गायब हो जाते थे। पर जो आश्चर्य की बात थी, जो मैंने 30 वर्ष में देखी, वो ये कि जो भी पेशेंट वहाँ जाकर के आता था, 90% छोड़ दें 95% पेशेंट्स वुड अल्टीमेटली एंड अप विथ एक्सुबरेंट कैलस फॉर्मेशन। मेडिकल साइंस की भाषा में कैलस फॉर्मेशन शरीर के भीतर होने वाली एक ऐसी क्रिया है जो हड्डियों के जुड़ने में मदद करती है। डॉक्टर जामदार के मुताबिक ऐसा होना सामान्य प्रक्रिया नहीं है। आमतौर पर शरीर में कैलस फॉर्मेशन के लिए दवाओं की जरूरत होती है। इसलिए एक थ्योरी यह भी कहती है कि शायद उस मंदिर में जो बूटी खिलाई जाती है वो कोई आयुर्वेदिक दवा भी हो सकती है। I also think it's not only miracle. I think there's some kind of Ayurvedic drug which is acting there and which is promoting bone healing in a large quantity. यानी जानकारों के लिए भी मुहास के मंदिर में होने वाला इलाज एक पहेली है। इस पहेली को सुलझाना तो मुश्किल है,
लेकिन डॉक्टरों ने मंदिर के पुजारियों को कुछ सलाह जरूर दी है। I thought that I must once go there and tell him that भैया आप दवाई जरूर खिलाओ, प्लास्टर मत निकलवाओ। Because I would be happy if the bones healed in 3 weeks time or 2 weeks time. Normal healing time is 6 weeks, but not at the cost of deformity. मतलब मुहास के मंदिर की पड़ताल में हमारे लिए किसी नतीजे पर पहुंचना आसान नहीं था। उस मंदिर में मिलने वाली बूटी में कुछ तो है जो दर्द से आराम देता है, लेकिन वो मंदिर हड्डियों को जोड़ने का एकमात्र रास्ता है, इसकी सलाह हम नहीं देते।